अभिवादन कर रहे हैं, माताओं के सामने जाकर हाथ जोड़ रहे हैं। हम लोग का लक्ष्य पूरा हो जाना चाहिए, उसके लिए जहाँ भी बैठना पड़े हम लोग स्वीकार करते हैं। आपको बता दें कि ये पेपर सिर्फ बीपीएससी का सवाल अब नहीं है। अब सवाल जो है आगे बढ़कर बिहार की शैक्षणिक, राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था जो है, जिसमें युवा, छात्र, रोजगार लगातार आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन नहीं, सत्याग्रह है। बीच में डिटेन भी किया गया था। वो उसका पार्ट है। तो पहले एक परीक्षा केंद्र की बात कर रहे थे, आज पुनः 22 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा ले ले। तो निश्चित रूप से पहले आप सामान्यकरण को लेकर कह रहे थे कि नहीं होगा, अब कैसे उसका करेंगे, अब बता रहे कि स्केलिंग के तौर पर होगा। क्या हो रही है पूरी तरीके से, कई कोर्ट में याचिका भी दायर हुई है, सुप्रीम कोर्ट में भी हुई है, हाई कोर्ट में भी हुई है, और 6 या 7 तारीख को और भी याचिका दायर होने की तैयारी है। मांग हम लोग की 6 मांगे हैं। पहली मांग है कि परीक्षा को पूर्णतः जो है निरस्त करके पूरा कराई जाए। दूसरा, जो इसके पहले जो एसओपी बना था उसको पूरी तरह से लागू किया जाए। बीपीएससी 17वीं को लेकर देखिए लगातार जनसुराग के साथ साथ तमाम जो अभ्यर्थी हैं 17वीं के, वो गांधी मैदान के गांधी मूर्ति के पास बैठे हैं, जहां पर शिक्षकों के साथ साथ जो छात्र नेता हैं उनकी मौजूदगी है। अभी देखिए गांधी मैदान में मैं हूं और ऐसे में तमाम अभ्यर्थियों का आवाज बुलंद किया जा रहा है। रिवांशु सर हैं, लगातार जो है गर्दनीबाग धरना स्थल पर भी डटे हुए थे और अब जाकर गांधी मूर्ति के पास भी मौजूद है रिवांशु सर और अभ्यर्थियों का आवाज बुलंद कर रहे हैं। जुड़ेंगे, बात करेंगे। सर क्या कहेंगे, लगातार जो है आवाज बुलंद कर रहे हैं, गर्दनीबाग में भी आप दिख रहे थे, अब जाकर गांधी मूर्ति के पास भी बैठे हैं। हम लोग का लक्ष्य पूरा हो जाना चाहिए, उसके लिए जहाँ भी बैठना पड़े हम लोग स्वीकार करते हैं। लगातार आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन नहीं, सत्याग्रह है। बीच में डिटेन भी किया गया था। वो उसका पार्ट है। सत्याग्रह के कुछ अलग अलग चरण होते हैं, उसमें एक चरण ये भी है, तो ये चरण हो। मांगों को सुना जा रहा है क्या? अगर मांगों को न सुना जा रहा है तो कम से कम इतना जन समर्थन तो मिलने लगा, और ये जन समर्थन मांगों को जहां तक पहुंचाना है वहां तक पहुंचा देगा। 12,000 अभ्यर्थियों का बीते दिनों एग्जाम देखने को मिला, एग्जाम हो गया। आप लोग 4 लाख से ऊपर अभ्यर्थियों को लेकर मांग कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या लगता है सरकार कब तक करेगी? देखिए, वो लोग जो भी कर रहे हैं उससे हम लोग के अपने खिलाफ एविडेंस देते जा रहे हैं। वो जितनी गलतियां शुरू में किए और गलतियां करते जा रहे हैं, ये तो सुनिश्चित है कि निर्णय हम लोग के पक्ष में आएगा। मुख्य सचिव के पास भी अभ्यर्थी गए थे, बातें हुई थी। मुख्य सचिव डिसीजन नहीं ले सकते, वो उच्च पद पे है, लेकिन वो डिसीजन नहीं ले सकते। बीपीएससी चेयरमैन डिसीजन लेना नहीं चाहते। तो हमारी मांग थी माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलवाइए, उनके सामने हम लोग रखते हैं, सीधी सी बात, और कुछ नहीं था। मुख्यमंत्री समय नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप लोग, मुझे नहीं लगता कि मुख्यमंत्री स्वस्थ हैं। अगर स्वस्थ होते तो समय जरूर देते। उनके द्वारा तो बयान दिया जा रहा है, रणजीत बयान दे रहे हैं। कोई उन्होंने बयान नहीं दिया। आप लोग जाके उनका 10 मिनट इंटरव्यू लेके देखिए। नहीं बोलेंगे, अभ्यर्थियों से मतलब नहीं है। नहीं, स्वस्थ नहीं है, स्वस्थ नहीं है। अगर स्वस्थ होते तो होता। बिहार के दोनों डिप्टी सीएम कहते हैं प्रमाण दीजिए, प्रमाण मांग रहे हैं आप लोगों से, अभ्यर्थियों से। उनको देने से कोई फायदा नहीं, कुछ नहीं कर सकते। मुलाकात भी किए थे अभ्यर्थी जाकर, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। उन लोगों का नहीं चलता है। आखिरकार मसला कहाँ फंसा है रिमांशु? हमारे और मुख्यमंत्री के बीच कुछ लोग हैं जो बातों वहां तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं। इशारा किसके तरफ है? कहीं अधिकारियों को तो नहीं बोल रहे हैं आप? अधिकारी से लेके बहुत सारे मंत्री, नेता, सब बहुत सारे लोग आते, वही तो हम लोग के बीच में होंगे। धांधली के भी आरोप अभ्यर्थियों के द्वारा कई तरह के लगाए इसमें गए। बिल्कुल 100% धांधली है, धांधली है। मांग क्या करेंगे आप? मांग हम लोग की 6 मांगे हैं। पहली मांग है कि परीक्षा को पूर्णतः जो है निरस्त करके पूरा कराई जाए। दूसरा, जो इसके पहले जो एसओपी बना था उसको पूरी तरह से लागू किया जाए। तीसरा ये था कि जो लोग सत्याग्रही हैं, जो चाहे परीक्षार्थी हैं, जिन पे अनावश्यक केस किए गए, उनको वापस लिया जाए। चौथा ये था कि पेपर जो 17वीं में जो गड़बड़ियाँ हुई, जो लोग उनके शामिल हैं, उन पे जो है उनका पूरा जो है उन पे ठीक से कार्रवाई की जाए। और उसका 5वां ये था कि जो 90,000 बच्चों का फॉर्म छूट गया था, उनको फिर से मौका दिया जाए। और लास्ट ये था कि जो लड़का भी सोनू मरा है उसको एक उचित मुआवजा दिया जाए। देखिए कई सारी मांगे हैं और कई मांगों को लेकर रिवांशु सर बैठे हुए, कई अभ्यर्थी भी आपको दिख रहे होंगे गांधी मूर्ति के पास। छात्र नेता सौरभ है, जुड़ेंगे, बात करें। सौरभ, लगातार डटे हुए हैं आप लोग, हार नहीं मान रहे हैं। नहीं, अब पीछे हटने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जो विगत 20 दिनों से हम लोग एक ही डिमांड कर रहे थे कि री एग्जामिनेशन की मांग, और जो चीज़ें सामने आई है, क्योंकि सरकार ने एक सिरे से खारिज कर दिया, कल परीक्षा भी आयोजित हो गई। तो पहले एक परीक्षा केंद्र की बात कर रहे थे, आज पुनः 22 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा ले ले। तो निश्चित रूप से पहले आप सामान्यकरण को लेकर कह रहे थे कि नहीं होगा, अब कैसे उसका करेंगे, अब बता रहे कि स्केलिंग के तौर पर होगा। तो परीक्षा के बीच से कई नियम, खेल के बीच से कई नियम बदले गए हैं, तो इसकी भी समीक्षा हो रही है पूरी तरीके से। कई कोर्ट में याचिका भी दायर हुई है, सुप्रीम कोर्ट में भी हुई है, हाई कोर्ट में भी हुई है, और 6 या 7 तारीख को और भी याचिका दायर होने की तैयारी है। आपको बता दें कि ये पेपर सिर्फ बीपीएससी का सवाल अब नहीं है।
अब सवाल जो है आगे बढ़कर बिहार की शैक्षणिक, राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था जो है, जिसमें युवा छात्र रोजगार और जितने भी नौकरी है, जो वैकेंसी निकलती है, एजेंसी परीक्षा लेती है, उसमें पेपर लीक, धांधली सेटिंग, कोचिंग माफिया, शिक्षा माफिया और कई तरह के व्यापार जो इस प्रदेश में फल फूल रहे हैं, उसको ध्वस्त करने के लिए छात्रों के साथ प्रशांत किशोर जी, कई शिक्षक, सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और निश्चित रूप से गांधी मूर्ति के पास अब पूरी तरीके से अब लड़ाई जो है लड़ी जाएगी। अब 20 दिन का सवाल नहीं है, सवाल अब है कि पूरी तरीके से हमारे बातों को दरकिनार किया गया। जब हम लोग सड़क पर उतरे अपनी मांगों को लेकर तो लाठीचार्ज हुआ और पूरा देश शर्मसार हुआ कि बिहार की व्यवस्था ऐसी बनी है कि यहाँ पर छात्रों अभ्यर्थियों को परीक्षा होता है, पेपर लीक होता है, धांधली सेटिंग होता है, अपनी आवाज़ को लेकर जब सड़क पर उतरते हैं तो लाठीचार्ज होता है। तो आने की तैयारी में जिला प्रशासन ने कहा जा रहा है। नहीं, वो तो कई दिनों से धमकी दे रहे हैं। उनकी धमकी के लिए हम लोग तैयार हैं निश्चित रूप से। और जिलाधिकारी पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, जो छात्रों पर थप्पड़ चलाता हो, ऐसे डीएम पर कार्रवाई करेंगे। इस बात का संज्ञान जो है लेना होगा और निश्चित रूप से हम लोग पूरी तरीके से एकजुट है। आने वाले समय में हम पूरी लड़ाई को हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, ये गांधी मूर्ति के पास की तस्वीर है, जहां पर अभ्यर्थियों के साथ जनसुराज के संस्थापक भी मौजूद हैं और कहीं ना कहीं लगातार प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। अभ्यर्थियों की मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है और ऐसे में साफ तौर पर कहा जा रहा है कि तमाम अनेक सेंटरों का परीक्षा रद्द कर री एग्जाम लिया जाए। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। क्या कुछ कह रहे थे हिमांशु सर, छात्र नेता सौरभ आपने सुना है। कैमरामैन विकास के साथ मैं अभिषेक।